हेलो एवरीवन। कक्षा 6 के लिए जो विज्ञान की पाठ्य पुस्तक आती है एनसीईआरटी की, उसी के अध्याय 2 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस अध्याय का नाम क्या है? तो इसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। अर्थात कि जो वस्तुएं हैं इनको किस किस आधार पर हम लोग समूह में बना सकते हैं, इसी के बारे में इस चैप्टर में चर्चा की गई है और इसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में पदार्थ के बारे में चर्चा की गई है कि पदार्थ आखिर में है क्या। तो पदार्थ क्या होते हैं? तो हमारे आसपास से जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं अपने आँखों से, अपने हाथों से छू सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? वो सारी की सारी चीज़ें पदार्थ हैं। जैसे कि ये दरवाज़ा है, ये पेन है, ये चेयर है, ये फर्श है, ये थाली है, ये कपड़ा है, ये पानी है, ये हवा है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? तो ये सारी की सारी चीज़ें पदार्थ हैं। लेकिन क्या ये सारे के सारे पदार्थ बिल्कुल सेम तरीके के हैं, बिल्कुल एक ही तरह के दिख रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं। आप इधर अगर एक किवाड़ को देखेंगे, दरवाजे को दिखेंगे तो ये दूसरी तरह का दिख रहा है। अगर बर्तन को दिखेंगे तो आप दूसरी तरीके का दिख रहा है। ये बने भी अलग अलग चीज़ों से हैं। जैसे कि दरवाज़ा है वो लकड़ी से बना हुआ है, ये जो बर्तन्स हैं ये मेटल्स के बने हुए हैं, लोहे के बने हुए हैं, तांबे के बने हुए हैं। ये चेयर जो है ये भी लोहे की बनी हुई है। अर्थात ये जो पदार्थ होते हैं वो अलग अलग चीज़ों से मिलकर के बने होते हैं। और इन पदार्थों के गुण क्या क्या हो सकते हैं जिनके आधार पर हम लोग इनको विभाजित कर सकते हैं एक दूसरे से, इसी के बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। तो इन पदार्थों के गुण क्या क्या हो सकते हैं उसी के बारे में हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले पदार्थों को हम लोग कठोरता के आधार पर इन्हें अलग अलग बांट सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि कठोर प्रवृत्ति के होते हैं। कठोर प्रवृत्ति का क्या मतलब है कि ऐसे पदार्थ जिन्हें कि आप हाथों से दबा नहीं सकते, उन्हें जो है वो संपीड़ित नहीं कर सकते हैं। ऐसे पदार्थ जिन पर कि आप खरोंच नहीं लगा सकते हैं, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? वो पदार्थ कहलाते हैं कठोर पदार्थ। जैसे कि लकड़ी का दरवाज़ा है, जैसे कि मेज़ है, जैसे कि थाली है, जैसे कि फर्श है। ये सब क्या चीज़ें हैं? तो ये सारे के सारे जो पदार्थ हैं वो कठोर पदार्थ कहलाते हैं। इसके अलावा एक कोमल पदार्थ होते हैं। कोमल पदार्थ क्या होते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनकी प्रवृत्ति जो है वो बहुत ही कोमल होती है, जिनको कि हाथों से आप दबा सकते हैं, जिन पर आसानी से खरोंच लगाई जा सकती है, ऐसे पदार्थों को कोमल पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोमल पदार्थ कहा जाता है। जैसे अगर कोमल पदार्थों की बात करें तो जैसे आपके कपड़े हैं, उसे छू करके देखिए, ये बहुत ही कोमल मालूम पड़ेंगे। जैसे कि आपके बेड पे जो चादर है ये भी बहुत ही कोमल प्रवृत्ति की है। जैसे कि पानी है, जैसे कि रोटी है, ये सब क्या है? तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कोमल पदार्थ होती हैं। क्या होती हैं? कोमल पदार्थ होती हैं। अर्थात पदार्थों को हम कठोरता के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं, एक कोमल पदार्थ और एक कठोर पदार्थ। इसके अलावा पदार्थ के और कौन से गुण हैं? तो इसके बाद जो दूसरा गुण है वो है पारदर्शिता का गुण। अर्थात पदार्थों को उसके पारदर्शिता के आधार पर हम लोग अलग अलग बांट सकते हैं। अच्छा, पारदर्शिता क्या है? तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन पदार्थों से इस पार से उस पार तक देखा जा सकता है, और ऐसे पदार्थों को जो है वो पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। जैसे कि जल है, उसको आप देखिए तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें आप कुछ भी डालेंगे तो आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा। मतलब कि जो जल है वो कैसा पदार्थ है? तो जल एक पारदर्शी पदार्थ है। इसके अलावा वायु जो है ये भी एक पारदर्शी पदार्थ है। कैसे? तो आप इस समय आप अपने आँखों से अपनी मोबाइल पर देख रहे हैं, इसके बीच में न जाने कितने वायु के कण हैं, फिर भी उसके बाद भी आप अपनी मोबाइल को देख पा रहे हैं। इसका मतलब कि जो वायु है एक कैसा पदार्थ है? तो वायु एक पारदर्शी पदार्थ है। इसके अलावा कांच पारदर्शी पदार्थ होता है। इसके अलावा कुछ प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्लास्टिक का जो थैला है हम बाज़ार से लेकर के आते हैं, वो भी कुछ पारदर्शी होते हैं। अर्थात कुछ ऐसे पदार्थ जिनके कि इस पार से उस पार देखा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं।
इसके अलावा कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके कि इस पार से उस पार तक नहीं देखा जा सकता और इन पदार्थों को अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। जैसे कि लकड़ी का दरवाज़ा है, क्या इससे इस पार से उस पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इसका मतलब कि जो लकड़ी का दरवाज़ा है ये कैसा है? तो यह एक अपारदर्शी पदार्थ है। इसके अलावा कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके इस पार से उस पार तो हम लोग देख पाते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाता कि आखिर उस पार चल क्या रहा है। ऐसे पदार्थों को पारभासी पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारभासी पदार्थ कहा जाता है। मतलब कि उस पार की जो चीज़ें होती हैं उनका हमें बस आभास मिल पाता है, ठीक ठीक पता नहीं चल पाता। ऐसी चीज़ों को जो है वो पारभासी पदार्थ कहा जाता है। जैसे कि पारभासी पदार्थ क्या हो सकता है? जैसे कि कुछ पॉलीथीन आपने देखा होगा जिसके कि इस पार से उस पार दिखता है, लेकिन केवल आभास होता है, क्लियर नहीं दिखता है। जैसे कि कोई पेपर लीजिए, उस पर तेल लगा दीजिए, उसके बाद उसे सुखा दीजिए और उसके बाद इस पार से उस पार देखने का प्रयास करिए। आपको दिखेंगी चीज़ें, लेकिन केवल और केवल आभास मिलेगा आपको कि उस पार कुछ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन क्लियर क्या हो रहा है वो आपको चीज़ें नहीं दिखेंगे। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? तो ऐसे पदार्थों को पारभासी पदार्थ कहा जाता है। अर्थात पारदर्शिता के आधार पर हम लोग पदार्थों को 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? तो एक पदार्थ जो कि पारदर्शी होते हैं, एक पदार्थ जो कि अपारदर्शी होते हैं और एक पदार्थ जो कि पारभासी पदार्थ होते हैं। इसके बाद पदार्थों के और कौन से गुण होते हैं? तो कुछ पदार्थ जो होते हैं वो विलायक होते हैं और कुछ पदार्थ जो होते हैं वो अविलायक होते हैं। अच्छा, विलायक क्या होता है? तो विलायक पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है जिसे कि किसी द्रव में अगर डाल करके घोला जाए तो उस द्रव में वो पदार्थ जो है वो पूरी तरीके से विलीन हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उस पदार्थ को विलेय पदार्थ कहा जाता है। जैसे कि चीनी को आप पानी में डाल करके घोलिए, थोड़ी देर के बाद आपको पता चलेगा कि चीनी तो उसमें से कहीं गायब हो गई, दिख ही नहीं रही है। मतलब कि चीनी क्या है? तो चीनी एक विलेय पदार्थ है। इसी तरीके से आप नमक को डाल करके घोलिए पानी में, साबुन को डाल करके घोलिए, ये सारे के सारे जो हैं वो इसमें विलेय हो जाएंगे, इसमें जो है वो विलीन हो जाएंगे। अर्थात चीनी, नमक, साबुन, पानी, ये सारे के सारे क्या हैं? तो ये सारे के सारे विलेय पदार्थ हैं। इसके बाद अगर अविलेय पदार्थ की बात करें कि अविलेय पदार्थ क्या होते हैं, तो ऐसे पदार्थ जिन्हें कि द्रवों में डाल करके अगर घोला जाए तो ये जो है वो पूरी तरीके से विलीन नहीं होते, बल्कि वो जो है वो उस पानी में अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। ऐसे पदार्थों को अविलेय पदार्थ कहा जाता है। जैसे कि आप रेत के थोड़े से कण लीजिए और पानी में डाल करके उसको घोलने का प्रयास करिए, तो आप देखेंगे कि जो रेत के कण हैं वो तो उस पानी में गायब हो ही नहीं रहे हैं, वो हमेशा वैसे पड़े रहेंगे, वो ऐसे ही आपको दिखते रहेंगे। मतलब कि जो रेत के कण हैं वो कैसे पदार्थ हैं? तो वो जो है वो अविलेय पदार्थ हैं। इसी तरीके से लकड़ी का बुरादा लीजिए और उसे पानी में घोलने का प्रयास करिए, वो भी नहीं घुलेगा, वो भी आपको अच्छी तरीके से उसमें दिखाई पड़ते रहेंगे। तो लकड़ी के बुरादे भी क्या हैं? तो ये भी जो है वो अविलेय पदार्थ हैं। अर्थात पदार्थों को हम लोग विलेयता और अविलेयता के आधार पर भी 2 भागों में बांट सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो कि विलीन हो जाते हैं किसी भी द्रव में और ऐसे पदार्थ जो कि किसी भी द्रव में विलीन नहीं होते हैं। इस आधार पर भी हम लोग बांट सकते हैं पदार्थ को। इसके बाद पदार्थ का क्या गुण होता है? तो इसके बाद पदार्थ का गुण जो होता है वो होता है दिखावट के आधार पर। मतलब कि दिखावट के आधार पर भी हम पदार्थों को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि लकड़ी के समान है, जैसे कि लकड़ी के समान जो है वो अलग पदार्थ अलग प्रकार के दिखेंगे आपको। जैसे कि लोहे के समान है वो अलग प्रकार के आपको दिखेंगे। जैसे कि रुई के जो समान हैं, जैसे कि काटन के जो समान है वो आपको अलग प्रकार के दिखेंगे। जैसे कि पत्थर के समान है वो आपको अलग प्रकार के दिखेंगे। अर्थात दिखावट के आधार पर भी हम लोग पदार्थों को अलग अलग बांट सकते हैं। मतलब कि दिखावट भी एक पदार्थ का गुण होता है। इसके बाद पदार्थों को हम लोग तैरने और डूबने के आधार पर भी बांट सकते हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि पानी में ऊपर जो है वो तैरते रहते हैं और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि पानी में डूब जाते हैं।
जैसे कि आप एक लोहे का कील लीजिए, इसको पानी में डालिए, वो क्या होगा, तो वो जो लोहे की कील है वो जा करके पानी में डूब जाएगी। लेकिन आप कागज़ की नाव बनाइए और इस नाव को ला करके इस पानी के ऊपर छोड़ दीजिए, तो ये जो कागज़ की नाव है वो नहीं डूबेगी। इसका मतलब कि कुछ पदार्थ जो हैं वो पानी पर ऊपर तैरते रहते हैं और कुछ पदार्थ जो हैं वो नीचे डूब जाते हैं। इसीलिए तैरना और डूबना भी पदार्थ का एक गुण हुआ। क्या हुआ? एक गुण हुआ। और इसीलिए डूबने और तैरने के आधार पर भी हम पदार्थों को अलग अलग बांट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि पदार्थों को हम किस तरीके से विभाजित कर सकते हैं, अलग अलग बांट सकते हैं। ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा था, इसमें बस इतने ही पॉइंट्स से और सारे के सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी के जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।